नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैयाओं का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत अध्याय जो तीसरा था संश्लेषित रेशी एवं प्लास्टिक वह पूर्ण कर लिया। आज हम एक नया पाठ शुरू करेंगे। अध्याय चौथा है धातु और आधातु। कक्षा 8वीं के अंतर्गत विज्ञान में यह हमारा फोर्थ पार्ट है, धातु और आधातु। ये ऐसा पाठ है, इसमें सारे तत्वों के पहले प्रतीक याद होंगे जो 9वीं में भी काम आएंगे, 10वीं में भी काम आएंगे। थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हम जरूर करेंगे। यहाँ केवल हम धातु और आधातु पढ़ने से पहले हमें कुछ तत्वों के प्रतीक याद होने चाहिए। अगर प्रतीक याद हो गए तो हम इस पाठ को थोड़े से करने में आसानी रहेगी। इसलिए मैंने कुछ 20-25 तत्वों के नाम लिखे, उनके प्रतीक याद करना है। धातु और आधातु ये सभी तत्व हैं और कुल हमारी आवर्त सारणी में आप देखेंगे कि यह प्रकृति में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, 118 तत्व। इन तत्वों को धातु, आधातु और उपधातुओं के अंतर्गत बांटा गया। इसमें कुछ धातुएं भी हैं, कुछ आधातुएं भी हैं और कुछ उपधातुएं भी हैं। इन सबका वर्गीकरण किया गया है। तो हम तत्वों के प्रतीक याद करेंगे। पहले ये पढ़ेंगे तत्वों के प्रतीक। अंग्रेजी के अंतर्गत प्रतीक में यही ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन में हम जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो अंग्रेजी का पहला अक्षर होगा वही तत्व का प्रतीक। ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन का H आ गया, किसी अन्य तत्व का प्रतीक H नहीं आना चाहिए। उसके साथ में उच्चारण किसका हो रहा है वो अक्षर के साथ में लेंगे। प्रतीक लिखते समय यह बात ध्यान रखना कि हमेशा पहला अक्षर कैपिटल अक्षर होना चाहिए और दूसरा हमेशा स्मॉल लेटर होना चाहिए। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखोगे, दोनों ही अक्षर कैपिटल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन में पहला अंग्रेजी का अक्षर क्या आता है, हाँ तो कैसे लिखते हैं, H लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होगा आप पूछे तो क्या हो जाएगा, H होगा, H। अब हाइड्रोजन का प्रतीक H आ गया, अब किसी तत्व का प्रतीक H नहीं आना चाहिए। हीलियम का प्रतीक क्या होगा, पहला अक्षर कौन सा, H। लेकिन हीलियम का प्रतीक हाथ उच्चारण किसका हो रहा है, हीलियम, E का उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, He। ये तत्वों के नाम है और ये क्या प्रतीक, क्रम संख्या, यहाँ क्रम संख्या लिखी है 1 2 3 तत्वों के प्रतीक। बाकी ऐसे नहीं कि मैंने कोई क्रम से तत्वों के नाम लिखे। 20 तत्वों के नाम है वो क्रम से है, बाकी मैंने कुछ जो किताब आवश्यक है उन्हीं को लिखा। लिथियम, ली छोटा है इसलिए लिथियम का प्रतीक होगा Li, लिथियम। बेरिलियम का प्रतीक होगा Be, बेरिलियम Be। बेरिलियम क्या होता है, E का उच्चारण होता है और पहला अक्षर कौन सा, वाह, तो Be। बोरॉन का प्रतीक होगा B, कार्बन में पहला अक्षर क्या होगा, कहेंगे क्या आता है, के नहीं से, यहाँ ध्यान रखना C आई, तो आपको क्या आता है, C लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं। तो कार्बन का प्रतीक क्या हो जाएगा, C होगा। ये सबसे अधिक ध्यान रखना कि ये जो प्रतीक है ना, ये कार्बन वाला हर जगह आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे गैसों के अंतर्गत हर जगह, इसलिए कार्बन का प्रतीक याद रखना है। दूसरा नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है, पहला अक्षर कौन सा, N। नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है, N। अगला ऑक्सीजन O, पहला अक्षर कौन सा होगा, O, तो ऑक्सीजन का प्रतीक क्या हो जाएगा, O। क्लोरीन पहला अक्षर कौन सा था, F। हा को कैसे लिखेंगे, F, तो पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा, F। नियॉन, तो पहला अक्षर कौन सा, N और दूसरा अक्षर कौन सा होगा, Ne। अब सोडियम का पहला अक्षर कौन सा, S, पहला अक्षर आ रहा है S, लेकिन S प्रतीक सोडियम का नहीं होता है। इसका लैटिन भाषा से इसका तत्व का प्रतीक आया है, इसको लैटिन भाषा में कहते हैं नेट्रियम। ये ध्यान रखना, नेट्रियम, इसलिए इसका प्रतीक हो जाएगा सोडियम का, वो हो जाएगा Ne। तो लैटिन भाषा से आपको कुछ 2 तत्व बताऊंगा जिनके प्रतीक लैटिन भाषा से है आती है। एक तो सोडियम का Na, एक आगे आएगा पोटेशियम। अब क्या मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, मैग्नीशियम, M नहीं आएगा, Mg आएगा, Mg।
इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सात उच्चारण किसका होता है गा। एल्यूमिनियम उच्चारण किसका होता है, पहला अक्षर आता है ए, सात उच्चारण किसका होता है एल, तो ए एल, एल्यूमिनियम का प्रतीक हो जाएगा ई एल। सिलिकॉन, सिलिकॉन एस आई, प्रतीक हो जाएगा एस आई। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पहला आ रहा है लेकिन लिखते हैं ना अंग्रेजी में तो एफ साइलेंट रहता है, उसकी जगह क्या आता है पी आता है, इसलिए इसका प्रतीक क्या होता है पी। ये ध्यान रखना फास्फोरस का प्रतीक एफ नहीं होगा कि पी है, और फ्लोरीन का प्रतीक क्या है एफ। ये विशेष तौर से ध्यान रखना कि फ्लोरीन का प्रतीक तो एफ होता है और फास्फोरस का प्रतीक पी होता है। सल्फर, सल्फर को हिंदी में हम गंधक कहते हैं, पहला अक्षर आता है एस, सल्फर का प्रतीक क्या हो जाएगा एस। क्लोरीन, क्लोरीन का सी, सी तो कार्बन हो गया, पहला क्या आएगा का के लिए क्या आता है सी, तो सी तो प्लस का हो गया कार्बन का, और क्लोरीन का प्रतीक सी हो नहीं सकता, तो दूसरा अक्षर लिखेंगे सात उच्चारण किसका होता है ला, सी है। तो यहाँ देखिए सबके अंदर देखना ध्यान रखना कि दूसरे जितने भी अक्षर हैं वो सब के सब कैसे हैं स्मॉल लेटर में, और पहला कैसा है कैपिटल लेटर के अंदर जाता है। ऑर्गन, ऑर्गन का प्रतीक होता है ऑर्गन ई आर ए आर, ये देखिए ये आया पोटेशियम, आप कहेंगे सब ये पहला अक्षर पी आर, ई नहीं होता है, इसको लैटिन भाषा में कहते हैं कैलियम, इसलिए पोटेशियम का प्रतीक होता है के प्रतीक किसका हो गया पोटेशियम का। आप कार्बन का किसका के क्या है क्लोरीन का आ रहा है तो के का प्रतीक होता है पोटेशियम का प्रतीक। कैल्शियम, कैल्शियम का सी तो आएगा नहीं, तो सात उच्चारण किसका एक और सी है। आयरन का प्रतीक ये भी लैटिन भाषा से, आयरन किसको बोलते हैं लोहा को, तो ये भी लैटिन भाषा से आया है, इसका प्रतीक लैटिन भाषा में इसको कहते हैं फेरम आयरन को, इसलिए फेरम से इसका प्रतीक हो जाता है एफ। क्रोमियम, क्रोमियम का उच्चारण होता है साथ में आर, तो सी आर हो जाएगा, यानी कि सी पर सबसे ज्यादा प्रतीक आ रहे हैं। अब आता है निकिल, निकिल का प्रतीक क्या हो जाएगा एन आई, एन तो किसका होगा नाइट्रोजन का, तो निकिल एन तो हो नहीं सकता, इसलिए साथ उच्चारण किसका हो रहा है आई, एन आई को। अगला कॉपर, कॉपर का प्रतीक Cu, कॉपर। जिंक, जिंक का प्रतीक जेड है, कॉपर का प्रतीक जिंक का जेड है प्रतीक है। सल्फेट का प्रतीक क्या होता है, ये ध्यान रखना कुछ है, ये बहु परमाणु आयनों के अंदर के श्रेणी में आते हैं, हमारे पाठ में काम आएंगे, इसलिए ये भी साथ में याद रख लेना बहु परमाणु आयन। सल्फेट SO4, नाइट्रेट NO3, ये सारे सम्मिलित हैं, ये बहु परमाणु आयन है, और बहु परमाणु आयन वे होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में साथ में। यहाँ देखिए सल्फेट में दो परमाणु, एक तो सल्फर है और एक ऑक्सीजन, नाइट्रेट में भी दो है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का प्रतीक होता है OH। कार्बोनेट, कार्बोनेट का प्रतीक होता है CO3, और अमोनिया, अमोनिया का प्रतीक होता है NH3। ये कुल मिला के 30 तत्वों की प्रतीक लिखा है, ये हमें प्रतीक याद करने हैं, तब हम इस पाठ को करने के अंतर्गत आसानी रहेगी। और भी कुछ तत्वों के प्रतीक आएंगे तो हम जब पाठ पढ़ेंगे उनके साथ साथ उनके प्रतीक लिखाएंगे, तत्वों का नाम और प्रतीक इतना पहले याद करना होगा। इतने याद करने के बाद ना पाठ आगे शुरू करेंगे तत्वों के भौतिक गुण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।